हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं हूं अर्पित और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लास्ट एपिसोड में हमने यूनिवर्सिटी विट्स को डिस्कस किया था और आज हम बात करेंगे एलिजाबेथन पोएट्री के बारे में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। द एलिजाबेथन एरा ऑफन हेल्ड एज अ गोल्डन एज फॉर इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि एलिजाबेथन एरा को अक्सर कहा जाता है, माना जाता है इंग्लिश लिटरेचर की गोल्डन एज। spanned Queen Elizabeth's long reign from 1558 to 1603। तो यहाँ पर ये बताया गया कि एलिजाबेथन एरा जो है वो फैली हुई है कहाँ से कहाँ तक, जब तक कि क्वीन एलिजाबेथ का शासनकाल था, यानी कि 1558 से लेकर 1603 ईस्वी तक। द रेनेसा हैड बिगन इन इटली इन द 15th सेंचुरी, यानी कि रेनेसा की शुरुआत हुई थी 15th सेंचुरी में इटली में, एंड बाय द 16th सेंचुरी इट हैड स्प्रेड थ्रू आउट यूरोप, और 16th सेंचुरी तक ये पूरे यूरोप में फैल गई थी। द ग्रेटेस्ट फीचर ऑफ द रेनेसा वाज ह्यूमनिज्म, और जो ग्रेटेस्ट फीचर था, जो सबसे महत्वपूर्ण जो गुण था रेनेसा का, वो था ह्यूमनिज्म। द स्पिरिट ऑफ लिबरलिज्म कैन बी सीन अमंग द पीपल, और जो लिबरलिज्म की स्पिरिट थी अब वो लोगों के बीच में देखी जा सकती थी। 16th century poets also gave humanism a special place in their writing, और जो 16th century के पोएट थे उन्होंने ह्यूमनिज्म को अपनी राइटिंग में एक खास जगह दी थी। These poets taught people the lesson of humanism, और इन पोएट्स ने लोगों को ह्यूमनिज्म के बारे में बताया, सिखाया, एंड अपोज द स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ कैथोलिक चर्च, और जो कैथोलिक चर्च के कठोर अनुशासन था, स्ट्रिक्ट रूल्स थे, उनका इन राइटर्स ने अपनी राइटिंग में विरोध किया। द एलिजाबेथन एरा ऑफ लिटरेचर वॉज मेड पॉसिबली बाय द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस इन द 15th सेंचुरी। इसके अलावा जो एलिजाबेथन एरा थी लिटरेचर की, वो इसलिए भी पॉसिबल हुई क्योंकि इस समय में प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ था 15th सेंचुरी में, एंड द एक्सपेंशन ऑफ द मिडिल क्लास इन इंग्लैंड, और इसके अलावा मिडिल क्लास जो था वो काफ़ी बढ़ गया था, काफ़ी फैल गया था इंग्लैंड में। बोथ ग्रेटली इंक्रीज द एसेसिबिलिटी ऑफ बुक्स एंड लिटरेचर, और इन दोनों ही वजहों से बुक्स और लिटरेचर की एसेसिबिलिटी बहुत बढ़ गई थी, यानी लोगों की पहुंच बुक्स और लिटरेचर तक बढ़ गई थी। देखिए, असल में हुआ ये था कि जब प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ तो इसकी वजह से नई किताबें, बहुत सारी किताबें छापना, उन्हें प्रिंट करना बहुत आसान हो गया और बहुत सारी किताबें छपने लगी। मिडिल क्लास का एक्सपेंशन होने की वजह से बहुत से लोग अब ऐसे थे जो पढ़े लिखे थे, जो पढ़ सकते थे, और क्योंकि वो पढ़ सकते थे, उनके पास पैसे थे, वो पैसे देकर किताबें खरीद सकते थे। तो इस तरह मार्केट में डिमांड क्रिएट हुई, पढ़ने वाले लोग थे जो पढ़ना चाहते थे, और नई बुक्स छप रही थी जो कि प्रिंटिंग प्रेस की वजह से काफ़ी सस्ते दामों पर बहुत ढेर सारी बुक छप रही थी। तो इस वजह से भी लिटरेचर को मदद मिली फैलने में और एलिजाबेथन एरा को इतने सफल होने में। इंग्लिश प्रोज एंड पोइट्री थ्राइव ड्यूरिंग एलिजाबेथ्स रेन, यानी कि इंग्लिश प्रोज और पोइट्री दोनों ही एलिजाबेथ के शासनकाल में बहुत ही विकसित हुए, एंड द क्वीन हरसेल्फ स्पेंड मच टू पैट्रोनाइज द रिटन आर्ट्स, और जो क्वीन थी, एलिजाबेथ क्वीन जो थी, खुद ही उन्होंने बहुत सारे जो रिटन आर्ट्स से जुड़े हुए लोग थे, यानी जो राइटर्स थे, उनको उन्होंने संरक्षण दिया हुआ था। This period saw many poetic luminaries rise to prominence, और इस पीरियड ने, यानी कि एलिजाबेथन पीरियड ने बहुत सारे पोएटिक ल्यूमिनरीज को, यानी कि जो बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं पोएट्री की फील्ड में, उनको जो है ऊपर उठते हुए देखा, यानी उन्हें सफल होते हुए देखा गया, इंक्लूडिंग क्रिस्टोफर मैर्लो, बेन जॉनसन, एडमंड स्पेंसर, सर फिलिप सिडनी, विलियम शेक्सपियर एंड एलिजाबेथ हरसेल्फ। क्वीन एलिजाबेथ खुद भी पोएम्स लिखती थी। एलिजाबेथन पोएट्री इज नोटेबल फॉर मैनी फीचर्स। इसके अलावा जो एलिजाबेथन पोएट्री है वो बहुत सारे फीचर्स की वजह से जानी जाती है, इंक्लूडिंग द सोनेट फॉर्म, और इनमें से एक बहुत ही खास चीज़ है सोनेट। सोनेट एक खास किस्म की पोएट्री होती है जिसके बारे में अभी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। तो इंक्लूडिंग द सोनेट फॉर्म, ब्लैंक वर्स, द यूज ऑफ क्लासिकल मटेरियल एंड डबल इंटेंडर्स। तो इन सभी चीज़ों के बारे में देखिए, सोनेट एक पोएम है जिसकी शुरुआत इटली से हुई थी। ब्लैंक वर्स
एक मीटर है जिसका इस्तेमाल प्लेज में किया जाता था, और इसको क्रिस्टोफर मैर्लोन ने सबसे पहले पॉपुलर बनाया और बाद में इसको विलियम शेक्सपियर ने बहुत ही इसका बेहतरीन इस्तेमाल किया अपने प्लेज में। इसके अलावा द यूज ऑफ क्लासिकल मटेरियल का मतलब है कि एंशियंट ग्रीस और रोम का जो लिटरेचर था उसे बोला जाता है क्लासिकल लिटरेचर। तो उसका जो मटेरियल था उसको बोलते हैं क्लासिकल मटेरियल उस जमाने के लिटरेचर के। तो उसका इस्तेमाल एक बार फिर से 16th सेंचुरी में एलिजाबेथन एज के लिटरेचर में किया जाता था। और द डबल इंटेंडर का मतलब है कि जिसकी दो मीनिंग हो, दो मतलब हो, तो इसका भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता था। तो अब हम इस ज़माने के महत्वपूर्ण राइटर्स के बारे में बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हैं एडमंड स्पेंसर। स्पेंसर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश पोएट्स इन लिटरेरी हिस्ट्री। यानी कि स्पेंसर जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंग्लिश पोएट्स में से एक हैं लिटरेचर की हिस्ट्री में, इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में, एंड द प्री एमिनेंट पोइट्री राइटर ऑफ द एलिजाबेथ एरा। और एलिजाबेथ एरा के वो बहुत ही प्री एमिनेंट मतलब बहुत ही प्रमुख, बहुत ही महत्वपूर्ण राइटर है। हिज फर्स्ट मेजर वर्क, उनका जो पहला मेजर वर्क था द शेफर्ड्स कैलेंडर, वॉज अ सीरीज ऑफ पोएम। ये पोएम की एक सीरीज था रिटन इन वर्जिल पास्टोरल स्टाइल, जो कि एक एंशिएंट रोमन पोएट थे वर्जिल, उनकी स्टाइल में लिखा गया था जिसे पास्टोरल स्टाइल बोला जाता है। एंड हेल्प पॉपुलराइज द पास्टोरल जीनर ड्यूरिंग स्पेंसर्स टाइम। और ये जो शेफर्ड कैलेंडर था जिसे पास्टोरल स्टाइल में लिखा गया था, इसने पास्टोरल जीनर को इस समय में पॉपुलराइज करने में मदद की। परहैप्स हिज मोस्ट फेमस वर्क इन द फेरी क्वीन, और उनका जो शायद सबसे ज़्यादा फेमस वर्क है जिसका नाम है द फेरी क्वीन, अ पोएम इंस्पायर्ड बाय द डेडिकेटेड टू क्वीन एलिजाबेथ, जो कि ये पोएम इंस्पायर भी थी और डेडिकेट भी थी क्वीन एलिजाबेथ को। असल में क्वीन एलिजाबेथ से ही इंस्पायर होकर ये पोएम लिखी गई थी, द फेरी क्वीन। अगले हैं क्रिस्टोफर मैर्लो, दो मोर वेल नोन एज अ प्ले राइट। हालांकि इन्हें ज़्यादा अच्छी तरह से या ज़्यादा मशहूर हैं एक प्ले राइट के रूप में, मैर्लो वॉज ऑल्सो फेम्ड फॉर हिज पोइट्री। लेकिन मैर्लो अपनी पोइट्री के लिए भी मशहूर थे। हिज पोएम द पैशनेट शेफर्ड ऑफ हिज लव इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन लव पोएम इन इंग्लिश लिटरेचर। यानी कि उनकी जो पोएम थी द पैशनेट शेफर्ड ऑफ हिज लव, ये इंग्लिश लिटरेचर की वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन लव पोएम है एंड इज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ पास्टरल पोएम। और ये पास्टरल पोएम का एक प्राइम एग्जाम्पल भी है। मैर्लो's popularity and significance as a writer would only be surpassed by his contemporary and rival William Shakespeare। यानी कि एक जो मैर्लो हैं इनकी पॉपुलैरिटी और इनका जो महत्व है एक राइटर के रूप में, उसे सिर्फ उनके कंटेम्प्रेरी यानी कि उनके समकालीन और उनके प्रतिद्वंदी विलियम शेक्सपियर ही उसे पार कर पाए और कोई भी नहीं। असल में इसकी वजह ये भी काफ़ी हद तक थी कि क्रिस्टोफर मैर्लो की मतलब बहुत जल्दी ही डेथ हो गई थी, तो वो बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा और ज़्यादा नहीं लिख सके। उनकी डेथ हो जाने की वजह से वो उतने पॉपुलर नहीं हो सके, उतना बढ़िया लिटरेचर आगे चल के वो नहीं लिख सके। सम ऑफ हिज मोस्ट प्रोमिनेंट वर्क ऑफ ड्रामा इंक्लूड, तो इनका जो मोस्ट प्रोमिनेंट वर्क है ड्रामा में उसमें क्या क्या है, द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स, ये बहुत ही बेहतरीन प्ले है, एंड टम्बरलेन द ग्रेट, ये भी एक बेहतरीन प्ले है। इसके बाद आते हैं खुद विलियम शेक्सपियर, जो कि एलिजाबेथन एरा के एक ड्रामेटिस्ट और पोएट थे। तो दो मोस्ट नो शेक्सपियर फ्रॉम हिज फेमस प्लेज लाइक रोमियो एंड जूलियट एंड हैमलेट। हालांकि ज़्यादातर लोग विलियम शेक्सपियर को जानते हैं उनके फेमस प्लेज के लिए, जैसे कि रोमियो जूलियट और हैमलेट। शेक्सपियर वॉज ऑल्सो अ प्रोलिफिक पोएट, लेकिन शेक्सपियर एक परिष्कृत पोएट भी थे। ही हैव डिफाइंड द इंग्लिश सोनेट, और उन्होंने इंग्लिश सोनेट को डिफाइन करने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऑल्सो कॉल्ड द शेक्सपियरियन सोनेट, जिसे कि शेक्सपियरियन सोनेट भी कहा जाता है, यानी कि इंग्लिश सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट भी कहा जाता है। ऐसा असल में इसलिए है कि शेक्सपियर ही सबसे फेमस राइटर थे जिन्होंने इंग्लिश सोनेट लिखी। द मोस्ट फेमस ऑफ हिज सोनेट्स इंक्लूड, और उनकी जो सबसे फेमस सोनेट है उनमें कौन कौन सी सोनेट है, सोनेट 18 है, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, बहुत ही बेहतरीन सोनेट है ये। इसके अलावा सोनेट 27, वियरी विद टॉयल आई हेस्ट मी टू माई बेड, ये दो सोनेट इनकी बहुत ही फेमस एग्जाम्पल दिया गया है। और तो वैसे बहुत सोनेट 116 और बहुत सारी सोनेट्स इनकी बहुत ही पॉपुलर हैं। इन्होंने टोटल 154 सोनेट्स लिखी थी। तो अब यहाँ पर बात करेंगे हम सोनेट्स की कि सोनेट्स हैं क्या।
क्योंकि यहाँ पर हम एलिजाबेथन पोइट्री की बात कर रहे हैं और एलिजाबेथन पोइट्री का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो सबसे महत्वपूर्ण गुण था, वो था सोनेट्स। तो क्या है सोनेट्स? Perhaps the best known innovation of Elizabethan poetry is the Elizabethan और इंग्लिश सोनेट, यानी कि जो शायद जो सबसे महत्वपूर्ण बेस्ट नोन इनोवेशन है एलिजाबेथन पोइट्री का, वो है एलिजाबेथन या इंग्लिश सोनेट, जिसे कि शेक्सपियरियन सोनेट भी कहा जाता है। एलिजाबेथन सोनेट आर रिटन इन एम्बिक पेंटामीटर, यानी कि इन सोनेट्स को लिखा जाता था एम्बिक पेंटामीटर में, जो कि एक मीटर है, एंड कंसिस्ट ऑफ 14 लाइन्स। और ये जो सोनेट होती हैं ये हमेशा 14 लाइन्स में होती हैं, often divided into 3 quatrain and a couplet। और ये जो 14 लाइन्स होती हैं ये बंटी होती हैं 3 क्वार्टरन में, यानी 4 लाइन के 3 स्टैंजा में। तो इस तरह 4 करके 12 लाइन एंड ए कपलेट, और लास्ट में 2 लाइन का एक स्टैंजा होता है, इसमें ये बंटी होती हैं। द लाइन्स राइम यूजिंग अ स्कीम, और इन लाइन्स की राइम स्कीम क्या होती है? ए बी सी डी ई एफ जी जी। लास्ट का जो कपलेट है 2 लाइन का, उसकी जो है राइमिंग स्कीम होती है जी जी। एलिजाबेथन सोनेट्स ऑल्सो अपीयर इन द ड्रामा ऑफ द टाइम, और जो एलिजाबेथन सोनेट थी वो उस समय के ड्रामा में भी आती थी, सच एज एट द बिगनिंग ऑफ रोमियो एंड जूलियट, जैसे कि रोमियो एंड जूलियट की बिगनिंग में। देखिए आप जब फिल्में देखते हैं तो जैसे आज फिल्मों में गाने आते हैं बीच बीच में, उसी तरह जो एलिजाबेथन एज का ड्रामा था उसमें सोनेट्स आती थी गाने की तरह। जैसे फिल्मों में गाने आते हैं वैसे ड्रामा में, प्लेज में सोनेट्स आती थी। जैसे कि रोमियो एंड जूलियट जो प्ले है उसमें शेक्सपियर की सोनेट 116 आती थी एक गाने के रूप में इस प्ले की शुरुआत में। तो दोस्तों ये थी एलिजाबेथन पोइट्री। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, और आप और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में हम और बात करेंगे अपने अगले एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।